देखिए बेटा क्लास 10 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गया समांतर श्रेणी 121 117 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद हो संकेत a बेस n इज लेस देन 0 के लिए हमें n ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले जो आपकी श्रेणी दी गई उसको लिखिए 121 117 113 डॉट 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 आपको n बताना है ना कौन सा पद है। तो देखिए ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया है ना। डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। डिफरेंस के लिए आप क्या करते हो a2 माइनस a1 लिखते हैं। ठीक, तो डिफरेंस आपका क्या आ गया a2 आपका क्या हो गया 121 माइनस a2 आपका 121 a2 आपका 117 है बेटा, यहाँ पे लिखिए 117 माइनस 121। ठीक, तो डिफरेंस आपका कितना आ गया माइनस का 4 आ गया है ना। डिफरेंस आपका क्या गया माइनस का 4 आ गया। देखिए सो अब इसको क्या करो a बेस n फॉर्मूले पे रख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो बेटा देखिए डिफरेंस आपका कितना आया है ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस आपका बेटा आया है, डिफरेंस आपका क्या आया है ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस आपका -4 आया है। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपकी गिवन है। a की वैल्यू आपकी क्या है, a आपका क्या है देखिएगा a1 को हो चाहे a को हो 121 है। ठीक है ना। और n हमको नहीं पता है, n नहीं पता है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो a बेस n इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा 121 प्लस n नहीं पता ऐसे रहने दीजिए, और d की वैल्यू -4 निकल आई है -4 रखो। a बेस n इक्वल 121 प्लस -4 का मल्टीप्लीकेशन n में करो -4n, -4 का -1 में करो तो प्लस का 4 हो जाएगा है ना। देखिए a बेस n इक्वल 121, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करो तो ये प्लस का ये माइनस का -4n हो जाएगा और प्लस 4। a बेस n इक्वल 121 प्लस 4 125 हो जाएगा है ना, और माइनस का 4n हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं इससे कंपेयर करने पे है ना। तो an आपका कितना आ गया जी an 125 माइनस 4n, तो n की जगह पे क्या रखोगे 125 माइनस 4n इज लेस देन 0 ये रखेंगे ना बेटा। तो an के प्लेस पे आप क्या रखोगे, an की वैल्यू आ गई 125 माइनस 4n, तो an के प्लेस पे आप क्या रखोगे 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए -4n को इधर भेजिए तो ये आपका 125 और ये इधर आएगा, सॉरी ये इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा है ना। तो देखिए 125 और यहाँ पे n को स्टॉप करिए अपॉन में 4 आ गया है ना। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो ये 31.5 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है ना। चलो डिवाइड कर लो, देखो 4 3 जा क्या हो जाएगा 4 3 जा आपका क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो गया, डिवीजन 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया, और 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पे बचा क्या 1 है ना। 0 पॉइंट अगर 0 बनाया तो कितना हो गया जी 10 होगा, क्या होगा 10। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 है ना, फिर 2 बचेगा 4 5 जा 20 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 31.25 है ना, 31.25 होगा ध्यान दीजिएगा है ना। ठीक, यही 31.25 का मतलब क्या है 32वां पद कौन सा होगा, n कौन सा होगा, क्या लिखोगे 31.25 वां पद, अतः 32वां पद क्या लिखोगे 32वां पद। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा है ना। तो पूछा है कौन सा पद, तो ये तुम्हारा क्या आया 31.25वां पद हो जाएगा। देखो 4 से डिविजन करो, 4 3 जा 12 पूरा डिविजन हो गया, 4 1 जा 4 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 2 बचेगा 0 24 5 जा 20 31.25 आया है। ठीक, इज लेस देन n। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 31.25वां पद, अतः 32वां पद। ठीक है, कौन सा पद होगा 32वां पद आपका क्या होगा इसका ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, 32वां पद क्या होगा इसका ऋणात्मक पद होगा। ठीक है ना, यही आंसर है लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके।